हेलो एवरीवन। बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड शुरू कर दिए। ग्राफिकल मेथड हो भी गया, हम लोग का समझ गया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। बट एक चीज़ जो बहुत बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम होती है वो है वेक्टर्स के डायरेक्शन। वेक्टर के डायरेक्शन को, जो वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन को समझना प्रॉपर तरीके से, या किसी रिजल्टेंट हम लोग जो फाइंड करते हैं उसके डायरेक्शन को लिखना, ये सब थोड़ा सा कुछ बच्चों को इस पर दिक्कत होती है। हमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ों को सही तरीके से लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो हम लोग अब आगे हम लोग को पढ़ना तो वेक्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। अभी आगे हम लोग को जितने भी चीज़ें पढ़नी है वेक्टर से जुड़े हुए, जैसे अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से एडिशन सीखने के बाद अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। फिर आगे हम लोग कुछ फॉर्मूले से भी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। मगर डायरेक्शन तो हर जगह वेक्टर के साथ रहेगा। तो अगर ये चीज़ हमको नहीं क्लियर रहेगी तो हम लोग कितना भी एफर्ट लगा लें, कितना भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, मगर हम लोग डायरेक्शन को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, गिवन डायरेक्शन को समझ नहीं कर पाएंगे, गिवन क्वेश्चन में जो वेक्टर का डायरेक्शन दिया है उसको लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो के थ्रू हम लोग वेक्टर्स के डायरेक्शन को समझते हैं कि यार वेक्टर के डायरेक्शन को लिखा कैसे जाता है, या अगर कोई डायरेक्शन लिखा है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि है क्या। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस तुमको एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखना है, जिसमें तुमको पूरा वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के प्लेन में वेक्टर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। या कोई वेक्टर लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डायरेक्शन दिया है, कैसे उसको हम लोग समझेंगे। तो चलो हम लोग इसकी पहले छोटी सी बात समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, तो ही हम लोग आगे के टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से एडिशन हम लोग कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन की आगे आने वाली बारी है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा डायरेक्शन को समझ लिया जाए। चलो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमको कुछ बेसिक्स बताऊं डायरेक्शन के, जैसे वेक्टर्स को लिखा जाता है उन डायरेक्शंस को समझो या समझाओ। फॉर एग्जांपल ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये चार दिशाएं हमने बना दी। हम कभी भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताते हैं तो एक गिवन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कि यार ईस्ट से इतने डिग्री पर है, नॉर्थ से लेफ्ट है, साउथ से इतने डिग्री पर है, वेस्ट से इतने डिग्री पर है। तो ये जो चार दिशाएं हैं हम इन्हीं के रिलेटिव इन जनरल किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई वेक्टर है जो नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीचों बीच से गुजर रहा है। अब एकदम बीचों बीच का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राइट इन द मिडिल। अब राइट इन द मिडिल का मतलब क्या हुआ, ईस्ट और वेस्ट के बीच, सॉरी ईस्ट और वेस्ट बोल रहा हूँ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है उसको एकदम बाइसेक्ट करता हुआ वो डायरेक्शन जाना चाहिए, जैसे कुछ ऐसा, लाइक दैट। ये कोई वेक्टर है जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच से पास कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल 45 डिग्री होने चाहिए, है ना भाई। बीचों बीच का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री है तो 45 होना चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर किन्हीं भी दो डायरेक्शन के, नॉर्थ या ईस्ट या कोई भी दो के एग्जैक्ट बीच से पास करेगा तो उसको सिर्फ हमें बस क्या लिखना है, नॉर्थ ईस्ट, दैट्स इट। बस इतना लिखना वहाँ पे काफ़ी है। नॉर्थ ईस्ट लिखने का मतलब ही हो गया नॉर्थ और ईस्ट के एकदम बीच से पास करने के लिए। फिर वहाँ पर यू नीड टू टेल कि इट इज़ 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। ये एक तरीका है, ठीक है। तुमको समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब इट इज़ 45 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। सिमिलरली अगर मैं एक वेक्टर कहूँ कि नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच है
तो नॉर्थ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच के दिशा को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ वेस्ट बोलना अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ये दोनों एंगल 45 डिग्री है और नॉर्थ वेस्ट को एकदम बीचों बीच से पार करता हुआ ये वेक्टर जा रहा है। क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई डायरेक्शन, अगर कोई वेक्टर साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीचों बीच में, राइट फ्रॉम द मिडिल, तो विल राइट साउथ वेस्ट। फिर वहाँ पर हमको ये 45 डिग्री अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। साउथ वेस्ट कहना मतलब एकदम मिडिल हो गया, दैट्स इट, हो गया वो, उसे फिर एंगल डज नॉट मैटर, क्लियर है कि वो 45 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर साउथ और ईस्ट के बीचों बीच से पास करता है तो व्हाट आई विल राइट, दैट इज साउथ ईस्ट, बस हो गया। तो ये चार दिशाओं को तुमको समझना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, ये जो चार अलग से बनाए हैं उसको समझो। नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीचों बीच है नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीचों बीच है साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीचों बीच है साउथ ईस्ट। तो ये तो एक तरीका हो गया लिखने का, बट याद रखना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर वो एकदम बीचों बीच है, एकदम बीच से पास करता है, साउथ और ईस्ट के एकदम बीच से पास करता है, 45 बनाता है, फ्रॉम साउथ भी 45, फ्रॉम ईस्ट भी 45, ये दोनों 45 डिग्री हैं, इस बात को ध्यान से समझना। देन ओनली यू कैन राइट साउथ ईस्ट। ये लिखना अपने आप में इस बात को क्लियर कर देता है कि साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच से तुमको पास करना है, ठीक है। अब हमेशा तो एंगल 45 डिग्री होगा नहीं, हमेशा तो कोई वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट को बीचों बीच से बाइसेक्ट तो करेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर है, एंड बिलीव करो ये तुमको बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हम लोग करते हैं डायरेक्शन को समझने में, ये तुमको से बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस चीज़ को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो ही हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो ईस्ट वेस्ट, अगेन नॉर्थ और साउथ। अब मैंने एक वेक्टर लिया या मुझको वेक्टर दिया है लाइक दैट, ये एक वेक्टर ए है जो ईस्ट से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसको अच्छा, अब हमें फॉर एग्जांपल ये वेक्टर में गिवन है, अब इसके डायरेक्शन को हमें लिखना है या हमारे सामने लिख करके आएगा तो कैसे आएगा। एक सिंपल तरीका देखो, बहुत बेसिक चीज़, बस जो दिख रहा है उसको लिख डालो। क्या दिख रहा है, ये वेक्टर ए है, ईस्ट से 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, हाँ जी फॉर्म कर रहा है, बस जो दिख रहा है बोल दो। और ईस्ट से 30 डिग्री किस तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ। तो अगर मुझको इसको लिखना हुआ तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए इज मेकिंग 30 डिग्री विथ ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, बोल सकता हूँ। सिंपल जो है वो बस जो दिख रहा है वो लिख दिया कि वेक्टर ए है जो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दैट्स इट। वेक्टर ए इज मेकिंग 30 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, लिख दिया। तो एक तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है, बट इतना लंबा चौड़ा मेथड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। जनरली तुम्हें क्वेश्चंस में जो लिख करके आएगा या तुम्हें जो लिखना होगा वो कुछ ऐसा होगा, और you write vector A is 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने को हम लिखेंगे कुछ ऐसे, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये एक तरीका होता है। 30 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ जाओ,
ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से, तो वेक्टर ए इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये एक तरीका होता है, ये ज़्यादा तरीका हम लोग को लिखा हुआ मिलेगा। ये हमको भी लिखना हो तो ऐसे लिखना चाहिए इन जनरल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हमें भाई एंगल किसी के रिस्पेक्ट में बताना है, नॉट नेसेसरली कि वो ईस्ट ही हो। अगर ये 30 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट से 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा फ्रॉम नॉर्थ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और वेक्टर ए इज नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट में जाना है, तो कह लो वेक्टर ए इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री ईस्ट में जाओ, कहाँ से, ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट में जाओ। एक तरीका ये भी हो गया। तो किसी वेक्टर का एंगल, किसी वेक्टर का डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए बीच में है ईस्ट और नॉर्थ के, तो हम लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ईस्ट के रिस्पेक्ट में भी डायरेक्शन बता सकते हैं। बताने को तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं वेस्ट से इतना एंगल ड्रॉ कर रहा है, बताने को साउथ से भी कैसे साउथ से इतना एंगल ड्रॉ कर रहा है। बट इन जनरल जिन दो क्लोजेस्ट डायरेक्शन के बीच में है, इट इज़ नॉर्थ और ईस्ट, उनसे एंगल बना दो, दैट्स इट। हमको एक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बताना होता है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ कुछ भी हो, तो जो क्लोजेस्ट है वो ईस्ट और नॉर्थ है, तो उसके रिस्पेक्ट में इन जनरल हम लोग लिख देते हैं। तो फिर से बता दूँ, ये वेक्टर ए ईस्ट से 30 है और नॉर्थ से 60 है, तो मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर ए इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ जो पहले लिखा होगा उधर जाना है, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से, तो 60 डिग्री ईस्ट में जाना है, कहाँ से, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट में चलेगा। मैं लिखता हूँ कि ए इज़ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ जाना है, कहाँ से, ईस्ट से, तो जो पहले लिखा होगा वहाँ जाना है, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से। एक बेसिक सा सिंपल सा तरीका है वेक्टर को लिखने का। जैसे एक और देखो, हियर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मैं ये लिया, वेक्टर है, लेट अस सपोज बी, एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट से 40 डिग्री जाना है साउथ की तरफ, तो वेक्टर बी तुमको मिलेगा। तो वेल राइट, वेक्टर बी इज 40 डिग्री साउथ में जाओ, कहाँ से, वेस्ट से। आई रिपीट, जो पहले लिखा होगा उधर जाना है, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से, तो 40 डिग्री साउथ में जाओ वेस्ट से, तो 40 डिग्री साउथ में जाओ वेस्ट से। क्लियर है? अच्छा, ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ, मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन साउथ के रिस्पेक्ट में भी बता सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साउथ से 50 डिग्री जाना है वेस्ट की तरफ, राइट। आई कैन राइट, इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो राइट वेक्टर बी इज़ 50 डिग्री, जहाँ जाना होगा वो पहले होगा, जहाँ से जाना होगा वो बाद में होगा। तो 50 डिग्री वेस्ट, मतलब 50 डिग्री वेस्ट में जाओ, कहाँ से, साउथ से, तो 50 डिग्री वेस्ट में मैं गया फ्रॉम साउथ। तो ये भी एक तरीका हो गया लिखने का। एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने एक वेक्टर लाइक दैट, दिस इज 60 डिग्री, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड दिस इज वेक्टर, लेट अस सपोज सी। अब इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूँ, फॉर एग्जांपल तुमको लिखना है वेक्टर सी का डायरेक्शन तुमको लिखना है, तो सबसे पहले चुन लो कि तुमको ईस्ट के रेस्पेक्ट में लिखना है कि साउथ के रेस्पेक्ट में लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझको ईस्ट के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो ईस्ट से 60 डिग्री जाना है साउथ की तरफ, तो व्हाट आई विल राइट, वेक्टर सी इज 60 डिग्री साउथ में जाना है ऑफ ईस्ट,
60 डिग्री जो पहले लिखा होगा वहाँ जाना है, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से। तो 60 डिग्री साउथ में जाओ ईस्ट से, तो 60 डिग्री साउथ में मैं गया ईस्ट से, ठीक है। या अगेन अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो इसमें क्या कह सकते हो, 30 डिग्री ईस्ट में जाना है फ्रॉम साउथ, तो आई कैन राइट ऑल्सो वेक्टर सी इज 30 डिग्री जाइए ईस्ट में, वो भी कहाँ से, फ्रॉम साउथ। तो 30 डिग्री ईस्ट में जाओ फ्रॉम साउथ। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं किसी वेक्टर का डायरेक्शन। या जैसे हमें कोई वेक्टर का डायरेक्शन दिया है, उसको डायग्राम में शो कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई कैन राइट वेक्टर P इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेक्टर P इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे कैसे, डायग्राम में इस वेक्टर को कैसे शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ तुमको मैं दिखाऊं, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई रिपीट, जो पहले लिखा होगा उधर जाना है, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से। तो 20 डिग्री नॉर्थ जाना है, कहाँ से, वेस्ट से। तो 20 डिग्री नॉर्थ जाना है वेस्ट से, तो वेस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया वेक्टर P, ठीक है। दिस इज 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, का मतलब ये ना कि 20 डिग्री नॉर्थ में जाओ वेस्ट से। क्यों जो हो रही है, क्योंकि वेस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। तो प्रॉपर बताना होगा कि वेस्ट से 20 नॉर्थ की तरफ है कि वेस्ट से 20 साउथ की तरफ है, तो एग्जैक्ट बताना होगा ना, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल देख लो, वेक्टर Q इज लेट अस सपोज 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, 37 डिग्री साउथ में जाना है ईस्ट से, तो ईस्ट से 37 डिग्री साउथ, 37 डिग्री साउथ, ये हो गया वेक्टर, योर वेक्टर Q, ठीक है। 37 डिग्री साउथ में जाओ फ्रॉम ईस्ट, तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो अगर ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ हम समझ लेंगे, तो आगे वाले सब आगे आने वाले टॉपिक्स, क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स, वो हमको तंग नहीं करेंगे, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होंगे, डायरेक्शन को हम गिवन डायरेक्शन को सही तरीके से समझ पाएंगे। हमारे आंसर्स जो आए हैं, रिजल्टेंट जो आए हैं, उनके डायरेक्शन को हम सही से लिख पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि आगे हम लोग को जो भी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, भाई वेक्टर को तुम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो बिना डायरेक्शन को समझे, बिना डायरेक्शन को जाने। अगर किसी बच्चे को किसी वेक्टर का डायरेक्शन लिखने नहीं आता है, तो कैसे उसको एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्शन लिखना ना है कि वेक्टर P 20 डिग्री, इसको लिखेंगे कैसे, दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इससे क्या लिखेंगे, इट इज 37 डिग्री साउथ में जाना है ऑफ ईस्ट। तो जब तक तुम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को एक्सप्रेस नहीं करना सीखोगे, कैसे लर्न कर सकते हो आगे टॉपिक्स को। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझको लगता है कि हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, ताकि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो, या फिर आगे हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में तो सबका तो भरमार पड़ा हुआ है, बिना डायरेक्शन के वेक्टर के हम लोग कैसे नहीं कर सकते। तो मैं 2 वेक्टर दिया, उन 2 वेक्टर के डायरेक्शन को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, कौन किधर है, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको। तो उन सब जगहों पर बढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक चीज़ है जो हर स्टूडेंट को एकदम अच्छे से क्लियर आना चाहिए। 2 चीज़ें, पहली चीज़ क्या, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसके डायरेक्शन को लिखेंगे कैसे। दूसरी चीज़, अगर कोई वेक्टर गिवन है
तो उसको फिगर में शो कैसे करना है, ये दो चीज़ हमको आना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी एंड बिलीव मी ये तुमको आगे बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, तो ज़रूर उसको बताओ। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और शुरू करेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स के सबट्रैक्शन को। ठीक है, थैंक यू सो मच।